ये जो वीडियो होने वाला है ये सीजी व्यापम का जो है ना प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उससे जो क्वेश्चन जो है लिया गया है। मतलब व्यापम के कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें साइंस पूछा जाता है, चाहे वो व्यापम हो, पीएससी हो, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस आता है वो सब एग्ज़ाम के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है ना। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये सीजी व्यापम में लेबर इंस्पेक्टर में 2023 में जो है पूछा गया है ना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया है ये पूछ रहा है। तो इधर दिया है ऑप्शन ए में दिया है नॉर्मन रस्का दिया है, रॉबर्ट कोच दिया है, ल्यूएनहॉक दिया है, सीपी स्वैनसन दिया है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, नॉर्मन रस्का। नॉर्मन रस्का क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का जो है खोज किया है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में हम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो सूक्ष्मदर्शी है इसमें हम लोग जो जो सूक्ष्म जो वस्तु है जो हमारा नग्न आँखों से नहीं दिखाई देता उसको हम लोग 2 लाख से 5 लाख बड़ा करके क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ था, तो इसका आविष्कार हुआ था 1931 में। ठीक है, नॉर्मन रस्का ने किया था। इतना जो है बात इसमें याद रखना है। रॉबर्ट कोच के लिए हम लोग किस लिए जानते हैं, रॉबर्ट कोच को हम लोग जो होता है टीबी है ना, टीबी का जो टीका होता है ना, जीवाणु, ठीक है ना। टीका कौन सा होता है उसको पहले बताते हैं। ठीक, टीका क्या है इसका, इसका टीका जो होता है वो होता है BCG है ना। BCG क्या है, इसका बी मतलब होता है बैसिल और इसका होता है क्या, कैलमेट है ना, और होता है ग्वारिन। ठीक, ये हो गया इसका जो है बोला जाए टीका है ना। इसका जो क्या होता है, इसका जो जीवाणु का है ना, इसी के जीवाणु को खोज किया था रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, जो टीबी का जो जीवाणु होता है, कौन सा जीवाणु होता है भाई, वो होता है, ये है क्या, ये है हमारा क्या है, माइको बैक्टीरियम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, ये जो है इस बैक्टीरिया का मतलब जीवाणु को कारण होता है। ठीक है ना, तो इतना जो है याद रखना। ल्यूएनहॉक जानते हैं, ल्यूएनहॉक को जानते हैं ना, जीवित कोशिका और क्या, जीवाणु है ना, इसके लिए जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो धर्मित की खोज किसने की है ना। ये जो क्वेश्चन है इसको सीजी व्यापम 2000 है ना टीचर्स भर्ती में पूछा है 2023 में। तो ये है हेनरी बैकुरल। ठीक, हेनरी बैकुरल, इसने जो है रेडियो धर्मी जो है का खोज जो है किया है। सत्येंद्र नाथ बोस, ये क्या किया है ना, जो पदार्थ है क्या, जो हमारा पांचवा जो अवस्था होता है ना, 5 स्टेप इन मैटर, तो इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स के नाम से जानते हैं ना। उसके लिए इसको हम लोग जो जानते हैं है ना, जोन्स जेकब बर्जिलियस को कई जगह हम लोग जानते हैं है ना, जैसे कि है ना, इनको हम लोग थोरियम, ठीक है ना, थोरियम में खोज के लिए जानते हैं। उत्प्रेरण, ठीक है, प्रोटीन में भी इनको जानते हैं।
ठीक। तो बर्जिलियस जो है ऑलराउंडर आदमी था भाई, है ना। ये जो बर्जिलियस था ऑलराउंडर आदमी एकदम, बहुत सारा मतलब विज्ञान में इनका बहुत सारा जो है खोज है, ठीक है ना। तो थोरियम खोज के लिए जानते हैं, उत्प्रेरण जानते हैं, प्रोटीन भी जानते हैं इनको, है ना। और कार्बनिक जैसा हम भी बताए थे इनको कि जो कार्बनिक पदार्थ है उसको जो शरीर के अंदर ही जो है निर्माण होता है, उसको बाहर नहीं कर सकते, ये बोला था, ठीक है ना। अब आता है अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस लिए जानते हैं, किनको जानते हैं। पहला इनको जानते हैं हम लोग, है ना, सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का क्या सिद्धांत, है ना। और इनको जानते हैं हम लोग, किसे जानते हैं भाई, इसमें जानते हैं द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ठीक। क्या होता है, E=mc², है ना, ये होता है। और जानते हैं इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है ना, इनके लिए जानते हैं। और इनके प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए इनको क्या दिया गया था, नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, जो कि, है ना, जो कि 1921 में जो है दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, ये याद रखना, है ना, आया है एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए, है ना, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वैज्ञानिक और सिद्धांत दिया है उसका सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है ना। जोड़ी दिया है सुमेलित नहीं है, ये पूछ रहा है। देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत यही बताएं, सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है, ये सही है, ठीक बात है। इलेक्ट्रोलिसिस का नियम, है ना, माइकल फैराडे, है ना, ये भी ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम सर आइजैक न्यूटन, ये भी ठीक है ना। और आनुवंशिकी का नियम एडवर्ड बटलर है, ठीक है। ये बिल्कुल क्या है, गलत है ना, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। आनुवंशिकी का नियम किसने दिया है, ठीक है, तो ये है क्या, ग्रेगर, है ना, ग्रेगर कौन, जॉन भी रहता है, क्या है, मेंडल, ठीक, ये दिया है। सापेक्षता का सिद्धांत माइकल फैराडे को और हम लोग जानते हैं, किसके लिए जानते हैं भाई, माइकल फैराडे को हम लोग जानते हैं, को जानते हैं क्या, डायनेमो, ठीक। और जानते हैं विद्युत अपघटन का नियम, है ना, विद्युत अपघटन का नियम, इसके लिए भी जानते हैं, ठीक है। और जानते हैं क्या, और जानते हैं ट्रांसफार्मर के लिए, ठीक। ये हम लोग जो है माइकल फैराडे को जानते हैं। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर जो है ट्रांसफार्मर जो है क्या काम करता है, ठीक ना, वोल्टेज को कम ज़्यादा इसके लिए जो है उपयोग किया जाता है, ना कि विद्युत निर्माण के लिए, ठीक है। आइजैक न्यूटन जानते हैं हम लोग, गुरुत्वाकर्षण के नियम, है ना, 3 नियम जो है इन्होंने दिया है ना। गुरुत्वाकर्षण क्या कीजिए है, मतलब गति के 3 नियम दिया है, गुरुत्वाकर्षण तो नियम तो दिया ही दिया है ना। और गति के 3 नियम दिया है, तो गति के 3 नियम कौन कौन से हैं भाई, क्या है 3 नियम कौन है, गति के नियम कितना नियम है, 3 पहला क्या बोलते हैं, पहले नियम को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, ठीक। इसमें क्या बोलता है, ये बोलता है कोई वस्तु जो क्या है स्थिर है वह स्थिर रहेगी, और जो गतिशील है वो गतिशील रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, क्या बोलते हैं, संवेग का नियम, है ना, संवेग का नियम बोलते हैं इसको, संवेग का नियम, ठीक। तीसरा को क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया नियम, ठीक, प्रतिक्रिया नियम, ये जो है होता है ना, प्रतिक्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ठीक। दूसरा क्या बोलता है, किसी वस्तु पर, है ना, किसी वस्तु पर लगाने वाली बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है ना। दूसरे में क्या बोलता है, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के जो है बराबर होता है, ठीक है। तो ये जो है बोलता है,
हमारा गति के नियम तीनों को, ठीक है। तो ये हमको क्या करना जो है, याद रखना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सूर्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। जी व्यापम पूछे 2018 में, है ना। सूर्य का निर्माण हुआ है तो ये हाइड्रोजन और हीलियम दोनों से है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें सूर्य का निर्माण, मतलब सूर्य का निर्माण किससे हुआ है, हाइड्रोजन और हीलियम से, है ना, ठीक है। और ये हमारा कौन, नाभिकीय संलयन, है ना, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन के कारण, है ना। एक होता है नाभिकीय विखंडन, है ना, एक होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। इसमें क्या होता है, संलयन, छोटे छोटे अणु क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, अणु, बड़े अणु का निर्माण करता है, ठीक है। नाभिकीय संलयन के कारण इसमें लगातार जो है ऊर्जा का जो है निरंतर जो है निर्माण होते रहता है। इसमें कौन कौन सा रहता है गैस, तो इसमें याद रखना हाइड्रोजन और जो है हीलियम। तो ये हो गया इस प्रश्न के अंदर 2018 में प्रश्न जो है आया हुआ है व्यापम में। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिकों को पहचान करें, ठीक है ना। यहाँ पर सीधा सा प्रश्न पूछ रहा है वो किससे, हाइड्रोकार्बन से जो है यहाँ पर जो है सीधा सीधा जो है प्रश्न पूछ रहे, तो हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, क्या, सॉरी, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक। जो हाइड्रोकार्बन हमारा होता है, हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन और कार्बन, है ना, हाइड्रोजन और कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनने वाले यौगिक क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। ये हमारा कितना होता है, ये जो हाइड्रोकार्बन जो होता है ना, ये जो हाइड्रोकार्बन होता है हमारे पास दो प्रकार के जो है होता है, ठीक है ना। एक होता है क्या, एक होता है संतृप्त, ठीक, क्या होता है, संतृप्त, दूसरा है क्या, असंतृप्त, ठीक। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन एक कार्बन और कार्बन के मध्य क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, एकल बॉन्ड, एकल बॉन्ड, ठीक। जब कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के मध्य क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं असंतृप्त, ठीक है ना। इसमें क्या आता है, इस संतृप्त के अंदर हमारा जो क्या है, एल्केन है ना, कौन है, एल्केन, ठीक, ये आता है। असंतृप्त में हमारा कौन आता है, एल्किन आता है, ठीक है, क्या आता है, एल्किन और एल्काइन, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है संतृप्त और असंतृप्त में ये है। तो देखिए इधर प्रोपेन नहीं बताया हूँ, क्या है ये, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, प्रोपीन इन लगा है ना, इन लगा है मतलब क्या है वो, असंतृप्त है, आइन लगा है मतलब क्या है वो, असंतृप्त है, ठीक है ना। क्या बोला हूँ, इन लगा है और क्या लगा है, आइन लगा है, तो क्या है वो, असंतृप्त, ठीक है। तो प्रोपीन इन लगा है इसमें भाई, और प्रोपाइन इसमें भी क्या है, आइन लगा है, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा असंतृप्त है। क्लोरो प्रोपेन, प्रोपेन एल्केन है ये, तो ये तो जो है हो नहीं सकता, है ना, ये हमारा हो नहीं सकता। तो इसका जो राइट आंसर है, इधर ऑप्शन इसमें दिया है ना, इसमें ऑप्शन दिया है, तो वो है हमारा कौन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का जो है आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न लवणों में से किसकी क्रिस्टलीय जल अणु उपस्थित नहीं होते, मतलब किसमें जल अणु जो उपस्थित नहीं होते, ये पूछ रहा है ना। तो देखिए नीला तोता, नीला तोता के बारे में बताया था, है ना, क्या होता है, कॉपर सल्फेट, और क्या होता है 5H2O, ठीक है। धावन सोडा, धावन सोडा में क्या होता है, धावन सोडा Na2CO3, ठीक। और इधर क्या होता है H2O, इधर जल कणु कितने हैं 10। खाने का सोडा, खाने का सोडा इसमें क्या होता है, इसे को बोलते हैं सोडियम, है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है ना, इसमें नहीं रहता भाई। और क्या है, जिप्सम, इसमें भी रहता है, ठीक है ना, इसमें भी रहता है, ठीक है। इसमें क्या है, इसका है कॉपर सल्फेट
और क्या होता है 2H2O होता है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसमें भी जल के अणु है, इसमें भी जल के अणु है, इसमें भी है जल के अणु, है ना। किसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है खाने का सोडा में, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो है फार्मूला होता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेकिंग सोडा, ठीक। क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, क्या, वॉशिंग सोडा, ठीक। तो ये जो है हमको क्या करना है, याद रखना है। इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन, ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ऊपर नीचे हो गया है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चन जो आया था 2012 में आया हुआ है क्वेश्चन है ये, है ना, टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। मैं यहाँ पर जिप्सम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जिप्सम क्या होता है, हमारा जिप्सम होता है वो होता है ना। तो यहाँ पर लिख दिया हुआ है, गलत है, यहाँ पर ये था कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट को, है ना, कैल्शियम सल्फेट को, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट और 2 अणु जल की, इसको हम लोग क्या करते हैं 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या करते हैं, जो है गर्म करते हैं, ठीक है ना। गर्म करते हैं तो क्या बनता है, इसमें क्या होगा, इसमें जो 2 अणु जल का है ना, उसमें का जो है बोला जाए 1.5 अणु खल निकल जाएगा। तो इधर क्या बचेगा हमारे पास, कैल्शियम सल्फेट और क्या हो जाएगा हाफ H2O बचेगा, ठीक है। प्लस इधर क्या हो जाएगा H2O जो है निकल गया ये, है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक। ये होता है POP बोलते हैं इसी को, है ना। तो ये है, यहाँ पर पहले बताया था तो गलत बता दिया था, इसको थोड़ा दिन जो है चेंज कर लेना भाई, कैल्शियम सल्फेट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आज के लिए, बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो भाई, है ना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, तभी तो आगे और वीडियो जो है आते जाएगा, ठीक है। चल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।